हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है किस तरह से कोई किसी पर राज करने की शुरुआत करता है। राज करने का मतलब है किसी को कंट्रोल करने की, किसी को ब्रेन वॉश करने की, किसी को अपने में उलझाने की ताकि वो खुद सुलझ ना सके, किसी को उलझाने की किस तरीके से कोई कोशिश करता है, क्या ऐसा करता है वो इंसान। देखिए, फर्स्ट कार्ड है, मैंने सारे ही कार्ड ओशो डेक से लिए हैं। टर्निंग इन द क्रिएटर, abundance, politics, the masters, intensity, sorrow, morality, Sagifornia, ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन, चेंज। तो यहाँ पर नंबर 4 है, नंबर 7 है। नंबर 4 और 7 तो पता नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम रीडिंग्स में हमारी आते ही आता है। नंबर 1 की एनर्जी है, चेंज का कार्ड है, और ये नंबर 5 की एनर्जी को भी दिखाता है, चेंज का कार्ड। यिंग यांग की एनर्जी है, ये 2 की एनर्जी होती है बैलेंसिंग की, और साजिफोर्निया भी बैलेंसिंग का ही नंबर है, और सोरो नंबर 9 का भी नंबर है। देखिए, बॉटम डेक में है पार्टिसिपेशन, फिर से नंबर 4। मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए, जैसा कि मैं कुछ लोग किसी पर रूल करने की, राज करने की कोशिश किस तरीके से करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी मैं बात बता दूं, जो मैं टर्निंग इनके कार्ड से देख पा रही हूँ, जिस इंसान पर कोई राज करने की कोशिश करता है ना, सबसे पहला तो ये, वो जो इंसान जिसको सभी लोग तोड़ना चाहते हैं, वो एक डिवाइन पावर होती है, वो एक स्पिरिचुअल पावर होती है, एक स्पिरिचुअल शक्तिज होती हैं। और देखिए, ये कलयुग है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भगवान राक्षसों को धरती पर उतारेंगे, देवताओं को धरती पर उतारेंगे, नहीं। इन्हीं मनुष्य शरीरों के अंदर कुछ लोग राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, उनका ऑरा, उनकी नेगेटिविटी है ना, किसी को देखकर खुश नहीं होना, दूसरा अगर खुश है तो क्यों खुश है, जीवन में दूसरों के दखल अंदाजी करना, दूसरों को परेशान करना, ये राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो इस कदर की नेगेटिविटी से घिरे हुए होते हैं। और वहीं अगर उनके बीच में एक अच्छा इंसान आए, एक पवित्र आत्मा आ जाए, एक दिव्य आत्मा आ जाए, वो अपने आप में इतनी खुश रहे, उसका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, तो क्या होता है, ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, जो गलत लोग होते हैं, इस पवित्र आत्मा को, इस डिवाइन सोल को ऐसे लोग पहचान जाते हैं कि भाई ये इंसान बहुत अलग है। कहीं देखिए, ये बाहरी तौर पर नहीं, इनकी आत्मा ये जानती होती है, इनकी जो सोल होती है वो ये जानती होती है, भाई ये बहुत डिवाइन चीज़ है, ये कोई पवित्र शक्ति है। अगर इस इंसान को कुछ आज़ादी ज़्यादा मिल गई या इसको फ्रीडम मिल गई तो हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, हमारा नामो निशान मिट जाएगा। इनको ये डर होता है, और अपने इसी डर की वजह से ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, ये लोगों के अंदर ही होती हैं। तो ऐसे लोग, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, और जो एक डिवाइन शक्ति होती है, जो डिवाइन पावर होती है, वो अकेली होती है ना। ये चीज़ें होती हैं। देखिए, मैं बहुत डीप और गहरी बातें आपको बता रही हूँ, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, इसको ध्यान से सुनिएगा मेरे एक एक शब्द को। तो होता क्या है, ये जो नेगेटिव पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि जो डेविल एनर्जीज़ होती हैं, ये एक षड्यंत्र बनाना शुरू करती हैं उस सोल के विरुद्ध जो कि बहुत डिवाइन है, बहुत प्योर है, जो दूसरों को खुशी देकर खुश रहती है, जो अपने से पहले दूसरों का सोचती है, जो हमेशा प्यार में, पवित्रता में भरी रहती है। लेकिन हाँ, अब है तो वो भी इंसान, कभी उसको भी गुस्सा आ जाता है, तभी उसका भी मूड स्विंग हो जाता है, उस चीज़ को ये नहीं समझते। तो ये सभी लोग उसके विरुद्ध षड्यंत्र लगाने शुरू कर देते हैं। करते क्या है, उसकी जो अच्छाइयाँ होती हैं, अब ये भी जो डिवाइन सोल है ना, इसके भीतर भी कुछ पार्ट मिसिंग होता है, अवेयरनेस की कमी होती है। तो ये जो सोल होती है, इसको ये लोग दबाना शुरू कर देते हैं। किस तरीके से, जो इसकी अच्छाइयाँ हैं, जो इसकी गुडनेस है ना, क्योंकि ये एक ऐसी सोल होती है, इसमें बुराइयाँ नहीं होती, कुछ भी होती है तो बहुत छोटे लेवल पर होती हैं, बहुत ही सुई की नोक की तरह नैनो पार्टिकल्स की कोई अगर नेगेटिविटी है इसके अंदर, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, इनसे तो कम ही है। तो ये लोग जो हैं, इनकी अच्छाइयों को ही इन पर बुराई बना करके अटैक करना शुरू करते हैं, इनकी अच्छाइयों का ही फ़ायदा उठा करके इनकी अच्छाइयों को ही इनकी बुराई में कन्वर्ट कर देते हैं।
इनके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है या ये ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर बहुत ही लोग सभी डिवाइन हैं, सभी स्पिरिचुअल हैं, तो ये इस तरीके की बातें, इस तरीके का एक मैनिपुलेशन वाला माहौल क्रिएट कर देंगे कि ये महसूस कराएंगे कि जो तुम्हारे अंदर ये चीज़ें हैं ना, ये बहुत बदतमीज़ है, ये घटिया हैं, इसको डाउन करो। जहाँ पे एक इंसान अकेला होगा और एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा, तो अगर उस सोल में जब तक अवेयरनेस नहीं है, ये तब की बात होती है जब कोई सोल अवेयर नहीं होती। मे बी आप लोगों ने ये चीज़ें सफ़र करी हो। अवेयरनेस जब तक नहीं होती तब वो सोल उस नेगेटिविटी की गिरफ्त में आ जाती है, वो भूल जाती है मैं कौन हूँ, वो उनके षड्यंत्र में फंस जाती है, जो वो जाल फेंकते हैं उसमें फंस जाती है। और ये जो लोग हैं उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। उनको पता होता है ये बहुत बड़ा क्रिएटर बन सकता है, उसको पता होता है इसके सपने बहुत ऊंचे हैं, ये बहुत कुछ कर सकता है, अबंडेंस का कार्ड है। तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर देते हैं इसके विरुद्ध। चालाकियाँ, बदमाशियाँ, हेरा फेरियाँ, चंटियाँ, ये सब तिगड़मबाजी इसके विरुद्ध करना शुरू कर देते हैं। इसको मानसिक प्रताड़नाएँ देना शुरू करते हैं, इसकी अच्छाइयों को ही इसके खिलाफ़ कर दिया जाता है। इस तरीके से ये जो ले गए गेम बजाते हैं ऐसे इंसान के विरुद्ध। द मास्टर का कार्ड है, इन लोगों को ये भी पता होता है कि ये इंसान बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ, इंटेंसिटी का भी कार्ड है, इसकी इंटेंसिटी इतनी हाई है, ये जो सोचता है वो करने में सक्षम है। तो ये इनको कहीं ना कहीं अपने वजूद का डर हो जाता है कि अगर इसको आज़ादी मिल गई, इसको फ्रीडम मिल गई, तो पता नहीं फिर क्या हो जाएगा, है ना। तो इन चीज़ों का इनको बहुत डर रहता है और ये शोरों में रहते हैं, दुख में रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं। ये दूसरों के सामने इस तरीके से दिखाते हैं कि पता नहीं आपने जैसे इन पर कितने बड़े अत्याचार करे हुए हैं, और हालांकि इन्होंने खुद आपको बहुत हाई लेवल के मेंटल टॉर्चर दिए हुए होते हैं, लेकिन फिर भी ये बाहरी तौर पर बाहरी लोगों के सामने इस तरीके से रिएक्ट करते हैं आपके अगेंस्ट के आप बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, आपने बहुत इनको पीड़ा दी है, तकलीफ़ दी है, अपना गंदा बिहेवियर, अपनी बदमाशियाँ नहीं देखते, क्योंकि एक्चुअली इनकी सोच समझ यहीं तक होती है। जैसा कि मेरे पास्ट के वीडियोस भी अगर आप सुनते आए हैं, ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इनमें नहीं होती है, ये नेगेटिविटी की गिरफ्त में भोगते हैं। जो ये कर्मा कर रहे हैं बहुत हाई लेवल का इन्होंने फेस करना है, तो इनको एक अवेयरनेस, अज्ञानवश एक्चुअली ये लोग ये सब कर रहे होते हैं। मोरालिटी का कार्ड है, मोरालिटी का जो इनका लेवल है बिल्कुल ज़ीरो होता है, ये कभी भी कोई नैतिकता से भरी हुई बातें नहीं करेंगे। और अपने इसी रवैये के कारण सजिफोर्निया का कार्ड है, इनका हमेशा वो हाल होता रहता है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये चीज़ अगर अभी नहीं हो रही है तो फ्यूचर में होगी ऐसे लोगों के साथ। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, इन लोगों को ये भी पता होता है कि भाई राइट नाउ का ये करंट के लिए मैसेज निकल के आया है कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, कि जो चीज़ें हमने पास्ट में करी है, हमने माइंड की गेम खेली है, हमने माइंड को तोड़ने, अब जब किसी सोल का ट्रांसफॉर्मेशन परमात्मा करते हैं कि देखिए जब ये नेगेटिव लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, फिर ये पवित्र आत्मा ईश्वर के सामने गुहार लगाती है। और जब आत्मा, पवित्र आत्मा ईश्वर के सामने अपनी अर्जी पेश करती है, देखिए जिन लोगों को लोग संभालते हैं ना, यकीन मानिए उनका भविष्य कभी अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो लोग अकेला रहा, जो इंसान अकेला रहा है, ईश्वर के सामने रोया है, यकीन माने उसको परमात्मा संभालते हैं और उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। ये चीज़ें होती हैं। अगर आपका सपोर्ट लोग कर रहे हैं तो यकीन माने आपका भविष्य बिल्कुल ज़ीरो है। और अगर आपका कोई सपोर्टर नहीं है, आप स्वयं परमात्मा के सामने रोते हैं कि भगवान मेरा कोई नहीं है तेरे अलावा, तो यकीन माने जब आपको भगवान संभालते हैं तो ऐसा संभालते हैं फिर आपके सामने अच्छे अच्छों की हवाइयाँ सरक जाती हैं। जो कहते हैं ना मैं धुरंधर हूँ, वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। ये चीज़ें होती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, आप में बहुत गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। इंटीग्रेशन का कार्ड है, भैया आपकी जो एनर्जी है वो टोटली बैलेंस हो गई है। अब आप इस बैलेंस एनर्जी से क्या करेंगे, जो भी आपका पार्टनर है, जीएफ बीएफ है या आप शादीशुदा हैं, अब आप सामने वाले पर्सन आपसे ट्रिगर होगा, आप कुछ नहीं करोगे, आपकी इस बैलेंस एनर्जी से वो इंसान इतना ट्रिगर होगा, इतना ट्रिगर होगा, इतना ट्रिगर होगा। चेंज का कार्ड है, उसकी लाइफ में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बट इसके लिए अभी टाइम है। एक फ़िक्स टाइमिंग में अगर बता दूं, एक बहुत बड़ा चेंज जो आप महसूस करेंगे ना, वो आप चेंज महसूस करेंगे आने वाले
तकरीबन 2026 या 27 के बाद आपके जीवन में 2026 और 27 में इतना बूम होगा एकदम से। और ये जो भी पार्टनर है आपका आपसे ट्रिगर होकर इसके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तब तक इसको अपने कर्मा फेस करने होंगे, इसको भी अपने लाइफ में जो इसने अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी करी हैं, अच्छे कर्म भी करे हैं, अच्छा फल भी भोगेगा, बुरा फल भी भोगेगा, और यही सब चीज़ चलती रहेंगी। ठीक है जी। पार्टिसिपेशन का कार्ड है। देखिए, आप लोग जो हैं एक डिवाइन सोल हैं, आप किसी भी प्रकार से किसी से भी डरते नहीं हैं, और ये स्वयं परमात्मा की शक्तियों की ब्लेसिंग्स आप पर हैं। तो जो लोग किसी पर राज करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी की गिरफ्त में होते हैं, गलत लोग होते हैं, क्योंकि अच्छा इंसान स्वयं दुख पा जाता है लेकिन कभी दूसरे को दुख देने के बारे में, तकलीफ़ देने के बारे में सोचता भी नहीं है। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है जी। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें और पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है जी। हमारे हीलिंग सेशन को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल। बाय।